वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जो कि इंडाइसेस एंड क्यूब रूट है। ये होगा लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और पूरा जो भी मेन कंसेप्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने के लिए चाहिए सब देखेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो थर्ड लेसन हमारा रहा इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो इंडाइसेस इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इंडाइसेस। देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट हमने जो ढूंढा है वो एकदम एग्जैक्ट इससे मिलता जुलता है। तो इंडाइसेस क्या है, इंडाइसेस आर द यूजफुल वे ऑफ मोर सिंप्लीफाई एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर। मतलब क्या, देखो बड़ा बड़ा नंबर रहता है उसको एकदम छोटा कर देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, इंडाइसेस बोलते हैं। और एक दूसरा है इट शो हाउ मेनी टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। इंडाइसेस है ना, ये हमें ये बताता है कि वो जो नंबर है ना कौन सा भी, वो खुद से ही कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 6, अगर 6 अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंडाइसेस ये बताता है कि वो नंबर अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू आता है 64। बट देखो ना यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 2 इंटू है सर, थोड़ा एक शॉर्टकट बना ना इसका, उसके लिए ये लोग ने इंडाइसेस का इन्वेंशन किया। तो देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, अब ये देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 के ऊपर ना एकदम छोटा सा मैंने 6 लिख दिया। तो 6 क्या है, 6 यहाँ पे इंडेक्स है और जो 2 है वो क्या है, वो बेस है। देखो इंडेक्स है ना, इंडाइसेस ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। और वही एक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो हमारा लेसन का नाम क्या है, इंडाइसेस। मतलब इस लेसन में हम बहुत सारे इंडेक्स के बारे में सीखने वाले, इसलिए इंडाइसेस रखा। तो कन्फ्यूजन होना मत। 6 क्या है, इंडेक्स है। 6 हमें क्या बता रहा है कि 2 अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार हो रहा है। और जो 2/6 है इसका वैल्यू भी कितना रहेगा, एग्जैक्ट 64 रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 कितना 5 भाई। तो इसका आंसर क्या है, कैलकुलेटर से करेंगे तो 78,124, बहुत ज़्यादा आ गया। बट देखो 5 इंटू 5 इसका कुछ शॉर्टकट बना सकते थे, इसलिए तो इंडाइसेस का खोज किया। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5 वाला नंबर है वो रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 7 बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, 7 लिखा, छोटा सा ऊपर मैंने 7 लिख दिया। तो 7 क्या बता रहा है, इंडेक्स है। और 5 क्या है, ये हमारा बेस है। और 7 क्या बता रहा है कि 5 अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 7 बार मल्टीप्लाई हुआ। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ नंबर विथ रैशनल इंडाइसेस। इसका मतलब क्या, हमने इंडेक्स देखा क्या था, नंबर के ऊपर हम छोटा सा एक नंबर लिखते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंडेक्स। इंडेक्स और इंडाइसेस में कन्फ्यूजन मत होना, दोनों एक ही है, बट इंडाइसेस मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इंडेक्स मतलब होता है सिर्फ एक। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, क्या होगा अगर इंडाइसेस रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि देखो 16 है, 16 के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, 2 क्या इंडेक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि 16 अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार हो रहा है। ओके, बट क्या होगा अगर यहाँ पे रैशनल नंबर आ जाए। रैशनल नंबर मतलब क्या, इंटीजर्स में से किसी भी 2 नंबर का अपॉन के फॉर्म में लगाना है, जैसे कि 10/3 9/2, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे समझो कि 2 के इधर मैंने लगा दिया 3, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, सही है। अभी ये क्या बता रहे, 16 को मैं उसी नंबर से कितने बार मल्टीप्लाई करूँ, कुछ नहीं समझ रहा। 2 था तो समझ रहा था कि हाँ इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, बट 2/3 मतलब क्या करना है, कुछ नहीं समझ रहा। उससे पहले देखो 2/3 क्या है, ये यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स है ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है पावर, और सेकेंड है वो हमारा रूट है। तो 2/3 है, ये क्या है, इसमें से पावर कौन सा है, रूट कौन सा है। देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा क्योंकि ये इंडेक्स का चल रहा है। अगर वो एक नंबर रहता तो ये हम लोग बोल सकते थे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, बट ये क्या हम लोग नंबर के ऊपर छोटा सा लिखते हैं ना, ये वो है। तो देखो 2 और 3 में से पावर कौन सा होगा, रूट कौन सा होगा। तो क्या करता हूँ, देखो एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। समझो एक ज़मीन थी, ज़मीन में मैंने क्या किया, एक बीज लिया और एक पेड़ उगाया। पेड़ एकदम अच्छे से उगा, उसका रूट थे वो भी एकदम मजबूत होते जा रहे थे। और फिर मैं उधर जाता था और वो पेड़ में से फल लेता था और खाता था, मुझे बहुत सारे उधर से पावर मिलते थे। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, ऊपर से मेरे को क्या मिलता है,
पावर मिलता है। फिर मैंने नीचे देखा तो यहाँ पे रूट्स थे, तो मैंने क्या बोल दिया, नीचे क्या है, रूट्स है। तो ऊपर क्या था, पावर था, नीचे क्या था, रूट्स थे। तो 2 ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो हमने क्या बोल दिया, 2 को पावर है। और ये जो 3 है ये नीचे है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, रूट हो गया। और एक ज़रूरी बात, जो हमारा इंडेक्स रहता है ना, जैसे 2/3 है, उसमें ना हमेशा एक पावर रहता है और एक रूट होता है। ओके, ये ज़रूरी है, हमेशा क्या रहता है, एक पावर रहता है, एक रूट रहता है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 121 और इसके ऊपर क्या है, 2/3 है। अभी ना हम इंडेक्स को भूल जाते हैं, सिर्फ पावर और रूट से ही खेलेंगे सब कुछ। ओके, तो 2 क्या है, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये पावर है। और 3 क्या है, ऊपर है कि नीचे, नीचे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रूट। 3 को रूट नहीं बोलेंगे, जो 3 का जो पोजीशन है ना और 2 का पोजीशन है, इसको हमने पावर रूट बोला है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7 के ऊपर सिर्फ 3 नंबर है। तो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बोला कि हमेशा इंडेक्स को एक पावर रहता है और एक रूट होता है, बट यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं रहा, पावर है कि रूट है, क्या है ये। देखो जो 3 है ना, ये क्या है, ये पावर है। तो रूट किधर है, देखो 3 इसके नीचे रूट है, वो क्या है, वो 1 है। तो हम लोग 1 को लिखे नहीं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो 1 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ ना, जैसे 1 को मैं 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 1 को 7 से करूँगा डिवाइड तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इसलिए ना मैंने 1 को लिखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि रूट नहीं है, रूट था वहाँ पे, जो था 1, तो 1 क्या है, रूट है। बट अगर समझो आपको सिर्फ 3 दिया है तो 3 क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज़ पावर ओनली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 27। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को पावर लिखना ही नहीं है, सिर्फ मेरे को रूट लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँ, जब भी आपको रूट लिखना रहेगा, समझो मेरे को रूट लिखना है 2, मेरे को पावर लिखना ही नहीं है, तो ये जो मैंने 27 और 2 लिखा है, ये सही है क्या रूट के हिसाब से, मतलब 2 रूट के प्लेस पे है क्या, नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बोला कि अगर एक सिंगल नंबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा पावर बोलेंगे। बट अगर मेरे को 2 को पावर के बदले रूट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ, तो ऊपर में क्या करता हूँ, 1 दे देता हूँ। 1 हो जाएगा पावर का प्लेस और 2 हो जाएगा रूट का प्लेस। जो आपका सपना था कि मेरे को सिर्फ रूट बनाना है, बनाओ सपना। तो ऊपर वाला क्या हो गया, पावर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रूट हो गया। और यहाँ पे 1/2 लिखना ज़रूरी है। ओके, तो अभी मैं एक पावर होता क्या है, देखो पावर इज़ नथिंग बट स्क्वायर्स नंबर। स्क्वायर नंबर पता है आपको, हम लोग बोलते थे मल्टीप्लाई बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मतलब 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, हमने पढ़ा है। पावर इज़ नथिंग बट स्क्वायर्स नंबर और क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर मतलब क्या, 2 को ना अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब 27। 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। पावर और कुछ नहीं, स्क्वायर नंबर्स क्यूब नंबर से। देखो रूट क्या है, रूट इज़ नथिंग बट क्या है, स्क्वायर रूट्स। हमने देखो स्क्वायर रूट सीखा था, ऐसा राइट बनाते थे और 3 के ऊपर ऐसा राइट बनाते थे, स्क्वायर रूट आपको याद रहेगा। और क्यूब रूट देखो लेसन का नाम क्यूब रूट है। और कुछ नहीं, देखो ऐसा राइट वाला साइन बनाने का। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो हमने क्या कर दिया, राइट वाले साइन के ऊपर 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अभी ना हम एकदम इंपॉर्टेंट बातें सीख रहे, मतलब बहुत ईजी लगेगा आपको, क्योंकि आपने अभी सब देखते आ रहे हैं ना, इसलिए। तो देखो अगर पूछूँ स्क्वायर ऑफ 16 क्या होता है, 16 का स्क्वायर मतलब 16 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करने का खुद से ही। तो मैं क्या लिखूँगा, 16 लिखूँगा और ऊपर लिख दूँगा 2 हमें क्या बता रहे, 16 को खुद से मल्टीप्लाई करो 2 बार। अगर वही कोई बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हम लोग कैसे लिखते थे, पहले कैसे लिखते थे, हम लोग 16 लिखते थे और उसके ऊपर ये जो रूट वाला साइन है ये लिख देते थे। बट अगर कोई पूछेगा आपको, जो कि पूछने वाले प्रैक्टिस सेट 1 में, इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो स्क्वायर ऑफ 16 रहता है ना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा इंडेक्स फॉर्म में भी, मतलब 16 रहेगा उसके ऊपर 2 रहेगा। बट मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि थोड़ा तो फ़र्क रहना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया। थोड़ा लगना चाहिए ना, इंडेक्स फॉर्म में है। बट देखो 1 ना आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ऐसा नहीं कि लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 में कोई इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको किसका भी रूट लिखना है ना इंडेक्स फॉर्म में, तो वहाँ पे ना ऊपर 1 दे के ही करना जो करना है। मतलब क्या, मैंने 16 लिखा, ऊपर 1 दे दिया, छुटकारा पा लिया। स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 होता है, देखो डब्बे में आपको दिख रहा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। तो 16 1/2 ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये 16 का रूट है, इंडेक्स फॉर्म में बता रहा है।
दोनों भी राइट है, ऐसा राइट वाला भी राइट है और ये जो 1/2 है दोनों राइट है। और एग्जांपल देख लेते हैं, क्यूब ऑफ 121। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 121 को खुद से कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो मैंने 121 लिखा और लिखा क्यूब, बट मेरे को थोड़ा अलग करना है ना, इसलिए मैंने क्या किया, नीचे 1 ले लिया। ओके, तो दोनों सेम है, अगर 1 लिखेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट 3 लिखना भूलिएगा मत। अगर वह पूछेगा कि क्यूब रूट ऑफ 121, देखो जहाँ पे भी आपको कुछ भी पूछेगा ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 5th रूट, 10th रूट, 9th रूट, कुछ भी पूछेगा ना, रूट पूछेगा ना आपको, रूट वर्ड आपको दिखेगा ना, तो पहले क्या करना, एक 1 दे देना। कब 1 देना, पहले 121 लिखना, फिर ऊपर 1 दे देना, छुटकारा पा लेना। फिर क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, क्यूब मतलब क्या होता है 3, तो मैंने नीचे दे दिया 3, तो 121 अब 1/3 लिख दिया। ओके, फिर अगर कोई मतलब पूछेंगे 6 ऑफ 99, मतलब 99 को खुद से कितने बार करना है, 6 बार करना है। तो मैंने 99 लिखा और यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि आपको समझ जाएगा कि 1 लिखे या ना लिखे दोनों बात एक ही है। फिर अभी पूछेगा 6th रूट ऑफ 121, रूट पूछा आपको बराबर। तो रूट के लिए मैंने क्या बोला था, पहले जो नंबर है वो नंबर लिख लेते 99। फिर इसका क्या पूछा, रूट पूछा है, तो रूट में पहले मैंने क्या बोला था, 1 दे देने का ऊपर, फिर नीचे क्या है 6 देना, तो 6 लिख देने का। एकदम सिंपल है। लास्ट देख लेते जो कि है 4th रूट ऑफ 29। 4th रूट बोला है, 4th मतलब क्या होता है, 4 होता है। किसका पूछा है, 29 का पूछा है। तो मैंने 29 लिखा, ऊपर मैंने 1 दे दिया, फिर 4 बोला है तो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। कंक्लूजन क्या निकलता है कि रूट पूछेगा तो ऊपर 1 दीजिए और नीचे जो पूछा है वो लिख लेने का। अभी लास्ट है हमारा 18th रूट ऑफ 575, मतलब जो 575 इसका 18th रूट है। रूट वर्ड देखा, जैसे हमने देखा, हमने क्या समझा, ऊपर 1 देना है और नीचे क्या लिखना है, 18 लिख लेना है। एकदम सिंपल है। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम सीखेंगे एक्सप्रेस a⁻1/n इन nth रूट फॉर्म। मतलब क्या, देखो पहले हमें क्या दिया रहता था, वर्ड दिया रहता था, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हम लोग इसको क्या करते थे, इंडेक्स फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे हमें वही करना है, हमें यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना है, वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे देख लेंगे, बट यहाँ पे ना सिर्फ हमें जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर थे ना, रूट वाले, उनको ही हमें वर्ड में लिखना है। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 29 रेस टू 1/7, मैंने यहाँ पे वर्ड किया रेस टू। 29 के ऊपर है ना 1/7, तो इसलिए मैंने क्या बोला, 29 रेस टू 1/7। वही 1 क्या है, हमारा पावर है, और 7 क्या है, रूट है। तो इसको मैं वर्ड में कैसे लिखूँगा, रूट 7 है, 7 के बदले मैं क्या बोलूँगा, इसको 7th बोलूँगा, TH लगा दूंगा। 7 क्या है, रूट है किसका, 29 का, तो मैं क्या बोलूँगा, 7th रूट ऑफ 29। या फिर मैं इसको ऐसा लिखूँगा 7th रूट ऑफ 29। दोनों एक ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बट ये क्या वर्ड प्रॉपर वर्ड में लिखा है, यहाँ पे थोड़ा हमने नंबर्स का यूज़ किया है, तो मैं आपको बोलूँगा ऊपर वाला ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 53 रेस टू 1/3, फिर से मैंने रेस टू किया क्योंकि ऊपर है। तो 1 क्या है, पावर है, और 3 क्या है, रूट है। अगर मेरे को इसको वर्ड में एक्सप्रेस करना है तो मैं 3 ऐसा नहीं बोल सकता 3 रूट ऑफ 53 बोल सकता हूँ, बट मेरे को प्रॉपर में करना है तो क्या बोलूँगा, 3 के लिए देखो यहाँ पे एक टेबल में आपको दिख रहा रहेगा, क्यूब बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर बोलेंगे, 3 को क्यूब, 4 को फोर्थ, ऐसा बोलते जाएंगे। तो 3 को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्यूब बोलूँगा, तो ये क्या है, क्यूब रूट है किसका, 53, तो मैं बोलूँगा क्यूब रूट ऑफ 53। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3rd रूट ऑफ 53। अब टेबल की हेल्प से ना जो चाहे वो बना सकते। एक देख लेते हैं 23 रेस टू 1/2। 1 क्या है, पावर है, 2 क्या है, रूट में, तो 2 के लिए मैंने आपको वर्ड दिया था, क्या था, स्क्वायर। तो क्या है, स्क्वायर रूट के पोजीशन पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29। या फिर 2 है ना, तो इसको क्या बोलूँगा, सेकेंड रूट ऑफ 29। बात एक ही है, बट ऊपर वाला लिखे सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 15 रेस टू 1/4। 4 क्या है, रूट है, तो 4 को मैं क्या बोलूँगा, 4th बोलूँगा, 4th रूट किसका, 15 का, तो बोलूँगा 4th रूट ऑफ 15, या फिर बोलूँगा 4th रूट ऑफ 15। बात एक ही है। लास्ट देख लेते 10 है, 10 रेस टू 1/10, तो वही 1 क्या है, पावर है, 10 क्या है, रूट है। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, 10 नहीं बोलूँगा, 10th बोलूँगा, TH लगा दूंगा, तो बोलूँगा 10th रूट ऑफ 10। या फिर इसको अगर मेरे को नंबर्स में लिखना रहेगा तो क्या लिखूँगा, 10 लिखूँगा, ऊपर TH लिख दूँगा, रूट ऑफ 10। ये एकदम सिंपल रहा। तो अभी हम देखते हैं मैंने कंक्लूजन क्या निकला सब।
ओवरऑल वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इंडेक्स के बारे में सीखा। किसी भी नंबर के ऊपर जो छोटा नंबर लिखते थे उसको हम लोग इंडेक्स बोलते थे। इंडेक्स कितने पार्ट में डिवाइड था? दो, एक पावर और एक रूट। ऊपर वाला पावर, नीचे वाला रूट। फिर हमने क्या सीखा था, अगर कोई आपको पूछेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो हम लोग क्या ऊपर 1 देते थे और नीचे जो पूछा है वो दे देते थे। कभी भी हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ कौन सा भी नंबर था, हमें ऊपर 1 देना ज़रूरी था। फिर हमने क्या सीखा, इंडेक्स फॉर्म से वर्ड में कैसे लिखने का, ये भी हमने बहुत इजीली सीखा। तो आप जाइए फटाफट प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। अगर आपको तो भी नहीं आ रहा तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट 3.1 का पूरा सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।